नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से कई सालों के बाद जो कई सालों के जख्म आपका यहाँ पर बने थे, कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको शायद ही हम अपने जीवन काल में भूल पाएंगे, क्योंकि उस एक वायरस ने पूरी दुनिया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। न जाने कितनों ने अपनों को खोया है, कितने आपका जवान, कितने ज़्यादा बच्चे उसमें यहाँ पर मारे गए हैं, उसकी चपेट में आए हैं। और अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है और यहाँ पर ये भी बात समझने वाली होंगी कि बड़े-बड़े देश, ताकतवर देश किस तरीके से दुनिया को धोखा देते हैं। हाल ही में तुलसी गैबार्ड, जो कि अमेरिका खुफिया विभाग की आपका मंत्री थी, उन्होंने एक खुलासा किया है कोविड-19 के बारे में कि उसको आप सबको मालूम होगा कि कोविड-19 जो है वो वुहान, जो कि चाइना के अंदर एक शहर है, वहाँ की एक लैब से निकला था और उसके बाद वो गलती से लीक किया गया था, ठीक है? हालाँकि इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करे हैं, लेकिन वो आरोप जो है वो अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल कन्विक्टेड ठहराए गए हैं। वो आरोप सिर्फ़ इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि ये रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। इन्होंने ऐसे-ऐसे काम किया है, वो हम आपको यहाँ पर अभी बताएँगे। वुहान से गलती से लीक हुआ था, जानबूझकर लीक हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ही वो साबित हो पाया और शायद ना ही कभी साबित हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पर ताकतवर देश शामिल होते हैं, जिस कांड के पीछे, कर्मकांड के पीछे ताकतवर देश शामिल होते हैं, शायद ही उनकी असलियत कभी पता चल पाती है आम नागरिकों को। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ में है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। वुहान लैब से आपका कोविड-19 वायरस फैला था और जो पूरी दुनिया में जिसने यहाँ पर तबाही मचाई है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने वुहान लैब को कोरोना रिसर्च के लिए करोड़ों की फंडिंग दी थी, ये तुलसी गैबार्ड का कहना है। तुलसी गैबार्ड का लास्ट डे जो रहेगा इस टर्म का, वो 30 जून 2026 को रहने वाला है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा यानी कि रिज़ाइन दे दिया है। उन्होंने उस रिज़ाइन का कारण भी बताया है कि उनके जो पति हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको बोन कैंसर है, ठीक है? एक रेयर डिज़ीज़ ये आपका यहाँ पर होती है, जिसके लिए उन्होंने उनका जो टाइम है अभी, उनका जो कर्तव्य है वो उनकी फैमिली की तरफ है, जिस वजह से वो यहाँ पर आपका रिज़ाइन दे रही है। लेकिन रिज़ाइन देने से पहले उन्होंने सीधे-सीधे जो बाइडेन की जो सरकार थी या उनका जो टर्म था, उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। वहाँ पर एक वैज्ञानिक पर आपके इल्ज़ाम लगाए हैं। हालाँकि ये बात भी है बच्चा कि अमेरिका, चाइना या जो बड़े-बड़े देश, इवन दो रशिया भी आपका यहाँ पर पुराने टाइम में किया करता था। आपने देखे होंगे कि जो बड़े-बड़े ताकतवर देश थे और जा जनरली उन्होंने ज़ुल्म भी बहुत ज़्यादा किए हैं। मान लीजिए जैसे जापान ने एक टाइम पे जैसे चाइना पे किया है, ठीक है? जैसे यूके, ग्रेट ब्रिटेन ने एक टाइम पे आपका यहाँ पर भारतीयों पे किया है, दुनिया के अलग-अलग देशों पे यहाँ पर किया है। उन पे एक्सपेरिमेंट तक रशिया ने एक्सपेरिमेंट तक किए हुए हैं, खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो अमेरिका की भी इस तरीके से मतलब बच्चा आपका यहाँ पर जो साइंटिफिक आपकी रिसर्च वगैरह होती है बायोकेमिकल के क्षेत्र में, इनके अंदर बच्चा कि जिसमें आपका वायरसेस वगैरह में आपका यहाँ पर रिसर्च करी जाती है, देखा जाता है, उनमें यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें की जाती हैं उनको लेकर। ये कई सारी लैब्स को फंडिंग करते हैं, यूक्रेन में इनकी कई सारी लैब्स चल रही है। दुनिया भर में 45 से ज़्यादा आपका इनकी जो लैब्स, जो जिन लैब्स को आपका फंडिंग दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, ये आज के टाइम पे आपका चल रही है। जिनमें से एक वुहान भी थी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आपके हाइलाइट पॉइंट देख लीजिए, ये है आपका बच्चा एक साइंटिस्ट, ठीक है? एक साइंटिस्ट डॉक्टर फोसी, वुहान लैब को फंडिंग देने का आरोप इन पे लगा है। खुफिया एजेंसी को गुमराह करके इन्होंने इस मामले को दबाने का यहाँ पर आपका काम किया है। संसद में झूठ बोलने और व्हिसल ब्लोवर यानी कि जिन्होंने इस बात को उठाया था सबसे पहले, उनका मुँह बंद करने का यहाँ पर इन पर आरोप लगा है। अगर हम बात करें अमेरिका की निर्वर्तमान, ठीक है, 30 जून को इनका लास्ट डे है। खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में एक बड़ा खुलासा ये किया है कि उन्होंने सीधे तौर पर जो बाइडेन जो रहे हैं, यानी कि ट्रम्प से पहले उन्हीं का आपका कार्यकाल चल रहा था, उन पर आरोप लगाए हैं। उनके मुख्य चिकित्सा सलाहकार रहे हैं एंथनी फोसी। उन पर ये आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर फोसी ने सिर्फ चीन की वुहान लैब को फंडिंग नहीं दी, बल्कि कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी को दबाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी को गुमराह भी यहाँ पर किया गया था। ये इनके आरोप है।
और गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिएगा बच्चा, क्योंकि बड़े-बड़े ताकतवर, फिर से हम यही बोल रहे हैं कि ताकतवर देश कुछ भी कर ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और उनको फ़र्क डालने वाले भी शायद कोई ही देश, क्योंकि इसमें चाइना, दूसरा ताकतवर देश चाइना है। दोनों ने मिलकर ही ये किया है पूरी दुनिया में, जो उस टाइम पे हाहाकार मचाया था, जिसका भारत भी एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा था। शायद ही कोई घर होगा, इक्का-दुक्का हम नहीं कह सकते, जहां से कोई जान नहीं गई कोविड-19 के दौरान। तुलसी गेबार्ड के कार्यकाल के द्वारा जारी बयानों के मुताबिक फोसी ने अपने 38 साल के एनआईएडी प्रमुख के रूप में कार्यकाल के दौरान अमेरिकी टैक्स पेयर के लाखों डॉलर चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिए थे। ऐसे में अब आरोप है कि इन पैसे का इस्तेमाल, जो आप, क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 जो फैलने का एक कारण बताया जाता है वो बैट के द्वारा फैला था। चमगादड़ के कोरोना वायरस पर बेहद खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए आपका यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये सारे काम, ठीक है, उस टेक्निकलिटी पर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आधी जानकारी भी आपका यहाँ पर हो सकता है हमें ना हो बच्चा, कि किस तरीके के काम उन लैब्स में जो है वो किए जाते हैं, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट उनमें यहाँ पर किए जाते हैं रासायनिक तौर पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर बेहद खतरनाक गेन ऑफ फंक्शंस रिसर्च के लिए आपका किया जा रहा था। तो ये सारे इल्जाम यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने बाद में ये भी कहा है कि जब संसद में इनसे पूछी गई ये बात, अमेरिका के संसद में इनसे ये बात पूछी गई, तो इस बात को इन्होंने साफ नकार दिया था और बाद में खुफिया एजेंसियों के सहारे से उनको धमकी चाहे दी गई हो, चाहे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके इस मामले को दबाया भी गया था। और जो इस मामले में, यानी कि इस रिपोर्ट में विसल ब्लोवर थे, उनका यहाँ पर करियर, इनके द्वारा यही कहा गया है कि उनको धमकी भी आपका दी गई थी। अब यहाँ पर सिर्फ ये बात है बच्चा, हम आपका तर्क इसमें जानना चाहते हैं कि आपको इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई नजर आती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही देश को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, दैट इज चाइना, कि चाइना ने जानबूझकर ये किया है या फिर आपका गलती से उनका हो गया। लेकिन एक ही देश शामिल था आपका यहाँ पर अभी तक, और हम भी यही मान के बैठे थे, आप भी यही मान के बैठे थे कि चाइना के वुहान से वो निकला था, चाइनीज की गलती है, वो ये खाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर उठती थी। लेकिन अभी इसमें सीधे सीधे अमेरिका का हाथ आ जाना, आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय इसमें जरूर दीजिएगा। एंड आपको यहाँ पर एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ में जरूरी है। आपको ये बताना है, एक खतरनाक बीमारी ही है बच्चा, टीबी, ठीक है, ये किसके कारण होती है? ये किसके कारण होती है? यानी कि ये वायरस के कारण फैलती है, प्रोटोजोवा के कारण फैलती है, या फिर आपका बैक्टीरियल कोई आपका यहाँ पर ये डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा। इन रिपोर्ट्स पर या तुलसी गेबार्ड के जो आरोप लगाए गए हैं एंथनी फोसी पर, आपका इस पर क्या तर्क है? आप जरूर बताइएगा। क्या आपको इन रिपोर्ट्स में सच्चाई नजर आती है? ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।